आज हम कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है और उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या है। इसको 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई के अंतर्गत भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कितनी समितियां थीं, क्या प्रक्रिया रही है, उसके बारे में। संविधान सभा में मुख्य मुद्दे, भारतीय संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय संविधान सभा के समक्ष कौन कौन से मुख्य मुद्दे सामने आए थे और उनको उन्होंने किस प्रकार सॉर्ट आउट किया और किस प्रकार उनका निष्कर्ष निकाला। अगला पॉइंट है प्रवृत्तियाँ और उपागम। भारतीय संविधान की प्रवृत्तियाँ क्या हैं और उसमें कौन कौन से उपागम शामिल किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना संविधान का भाग है, वह किस प्रकार संविधान की व्याख्या करती है और उसमें सहायता करती है। साथ ही वह संविधान के आदर्शों को भी बताती है। अगला टॉपिक है इसमें संघीय व्यवस्था की प्रकृति। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रकृति को किस प्रकार बताया कि भारत का संविधान संघीय होगा और उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को किस प्रकार की शक्तियां और प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में। संघ राज्य संबंध, संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं और उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ और समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कतिपय राज्यों के विशिष्ट स्तर और उसके निहितार्थ यानी कि विशेष राज्यों का दर्जा जो भारत में दिया जाता है, विशेष राज्यों के दर्जे का प्रावधान क्या है और उसमें किस पर क्या क्या छूटें और किस प्रकार के प्रावधान शामिल किए जाते हैं। दूसरी इकाई है मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों और लोगों के लिए किस प्रकार के अधिकार का प्रावधान किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या हैं और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया है और संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है संविधान में, उसका प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रकृति पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है संविधान में कि पंथ निरपेक्षता क्या है और उसका अर्थ क्या होता है भारतीय संदर्भ में, इसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तीसरी इकाई है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री आते हैं इसमें, और इसके अंदर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या कार्य हैं इसके। संघीय संसद के 2 भाग होते हैं, इसके 2 सदन हैं। एक सदन उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं और दूसरा सदन निम्न सदन है जिसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या क्या हैं, उसमें उसको कौन कौन से शक्तियां दी गई हैं। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। अगला पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान शामिल किए गए हैं कि आपातकाल में भारत किस प्रकार कार्य करेगा या भारत की सरकार कैसे कार्य करती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में प्रावधान है। चौथी इकाई में निर्वाचन आयोग। भारत स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम निर्वाचन आयोग है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। अगला पॉइंट है इसमें राज्यपाल का पद। राज्यपाल का प्रावधान किया गया है जो केंद्र और राज्यों के मध्य ब्रिज का कार्य करता है। अगला है भारत में संसदीय प्रणाली का कार्य व्यवहार। भारत में संसदीय प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, जिसमें नेतृत्व की भूमिका क्या है, गठबंधन सरकारों की क्या क्या के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं और कब कब गठबंधन सरकारें बनी हैं भारत में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय दल, राज्य स्तर के दल, इनका दर्जा किस प्रकार होता है और क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन सुधारों के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक, इसका अध्ययन करेंगे।
5वीं इकाई है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख समस्याएं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष क्या क्या समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं और वो किस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और भारतीय नागरिकों को प्रभावित करती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत निम्न समस्याओं को शामिल किया है, जैसे क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद किस प्रकार कार्य करता है, क्षेत्रवाद किस तरह लोगों को बांटता है, सांप्रदायिकता की भूमिका क्या है, सांप्रदायिकता किस तरह शासन के समक्ष चुनौतियां पैदा करती है, राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, आरक्षण की राजनीति क्या है, वो कैसे कार्य करती है, और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ये 5 इकाइयाँ हैं और 5 इकाइयों में हम का अध्ययन करेंगे। इसके लिए जो किताबें पढ़ी जा सकती हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य किताब है पुखराज जैन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा RN त्रिवेदी और MP राय की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ सकते हैं। ये 2 किताबों में से कोई एक किताब ली जा सकती है। थैंक यू।